देखिए प्रतिशत निकालना हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि प्रतिशत का मतलब ऐसी भिन्न जिसके बटे में 100 होता है। अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि बटे में 100 लगा देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। अब हमें करना क्या है, प्रतिशत लगाना सीखना है। तो इसकी शुरुआत एक छोटे से चित्र से करते हैं। हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया। ओके, सर्कल में हमने 4 हिस्से इसके किए बराबर, ठीक है, और एक हिस्सा इसका छायांकित कर लिया। इसका एक हिस्सा हमने क्या कर लिया, छायांकित कर लिया। अब अगर इसको गणित में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे छायांकित भाग को, कोई बता सकता है? हाँ बताइए श्रेया। छायांकित भाग को, हाँ छायांकित भाग को क्या लिखेंगे, 1/4। ये छायांकित भाग हो गया। छायांकित भाग कितना हो गया, 1/4, ये हो गया। अब इस भाग को प्रतिशत में बदलना है। 1/4 का मतलब पता है, कुल इसके कितने भाग थे, 4। अब उसका एक भाग छायांकित है तो वो हमने लिख दिया ऊपर अंश में, और कुल जितने भाग थे वो लिख दिया नीचे। ठीक, कुल भाग कितने थे, 4, और छायांकित कितने थे, 1। तो छायांकित वाला ऊपर और नीचे आ गए, कुल तो ये निकल आया छायांकित भाग, ये आ गई भिन्न। ठीक, छायांकित भाग का हिस्सा निकल आया। अब कोई कहे कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो प्रतिशत का मतलब नीचे 100 लगा होता है, कितना ध्यान रखना। तो नीचे 100 लगा होता है, उसके लिए हमें ऊपर भी 100 चाहिए। नीचे 100 लगा होता है तो ऐसे नीचे 100 तो लगा नहीं सकते, लिखा हुआ है 100 नीचे ऐसे नहीं लगा सकते, वो 100 ऊपर भी चाहिए और नीचे भी। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ लिख दिया 1/4 और गुणा किया हमने 100 का, और भाग भी किया 100, आया 1/4, और ऊपर हमने जो 100 लिखा था उसको लिख दिया और गुणे में लिख दिया 1/100। ऊपर आ गया 100/4, 1 का 100 से गुणा, और ये आया 1/100। हमने अभी सीखा कि प्रतिशत का मतलब ऐसी भिन्न जिसके बटे में 100 होता है। तो अगर 100 लगा है उसकी जगह प्रतिशत लगा दो, प्रतिशत लगा है तो उसकी जगह 1/100 लगा दो। तो हमने इस 1/100 की जगह लगा दिया प्रतिशत। अब 4 का भाग लगाया तो उत्तर आ गया 25%। ओके, नहीं समझ में आई बात? हम यहीं 1/4 ऐसे लिखा है, इसी में 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा सकते थे। जो नीचे वाला 100 है, जो बटे में हमने यहाँ लगाया है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। लगाने के बाद हमने 1/100 हटाया, उसकी जगह प्रतिशत लगाया। अगर यहीं लगा देते इसका मतलब होता कि 1/100 जो है हमारा, उसकी जगह प्रतिशत आ गया है। चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, और डायरेक्ट करने का मतलब है कि ये हमें पहले समझना होगा। अब सीधे 4 का भाग लगाया, आ गया 25%। अब जैसे मैं कहूँ 3/4 को बदलिए, तो आप सीधे 100 का गुणा करेंगे, अब प्रतिशत लगा देंगे, 4 का भाग लगाएंगे, 25 आ जाएगा, अब 25 75% आ जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझना हमें ऐसे कि कोई भिन्न दी हुई है, पहले उसमें 100 का गुणा 100 का भाग करेंगे, और 1/100 को। बात नहीं समझ में आई किसी को? किसी कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखिए, इसी में और समझ लीजिए, क्या समझिए, हमारे पास 50 रुपये हैं। कितने रुपए? 50 रुपये है।
प्रतिशत निकालेंगे। जैसे मेरे पास 50 रुपये हैं, कितने रुपए? 50 में मैंने 20 रुपये खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए? 20। अब कोई कहता है कितने प्रतिशत खर्च हो गए? भाई 50 रुपये हमारे पास है, 20% हमने खर्च कर दिए, तो कितने प्रतिशत खर्च कर दिए? तो क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। कुल कितने रुपए थे हमारे पास? 50। कुल रुपए कितने थे? 50। खर्च कितने किए? 20। अब ये कितने प्रतिशत हमने खर्च किए, तो ये देखते हैं कि 20-50 का कितना भाग है। जैसे अभी हमने इसमें देखा कि कुल भाग है 4 में 6 अंकित भाग की बात आई, तो 1 6 अंकित था तो हमने लिख दिया 1/4। सेम यही हमें देखना होता है कि ये 20, जैसे इसमें 20 कह रहा है, तो 20-50 का कितने भाग है। तो किसको ऊपर रखेंगे? 20 को। नीचे किसको रखेंगे? 50 को। अब प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा खर्च प्रतिशत। तो खर्च कितने हैं? 20। कुल कितने हैं? 50। वही करेंगे, 100 का ऊपर 100 का नीचे गुणा। अगर आप ऊपर नीचे गुणा नहीं दिखाना चाहते हो तो गुणा करके सीधे प्रतिशत लगा दीजिए। तो जो आपका नीचे वाला है 1/100 वो प्रतिशत में हो जाएगा। सरल कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40% आ गए। कितने खर्च कर दिए हमने? 40% रुपए खर्च कर दिए। आ गया समझ में? किसी को दिक्कत? जैसे किसी टेस्ट में हमें 68 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? टेस्ट कितने नंबर का है? 100 नंबर का। कितने नंबर का टेस्ट है? 100। मिले कितने नंबर? 68। तो कितने प्रतिशत मिले? कितने प्रतिशत मिले हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? हम ये देखेंगे 68 100 का कितना भाग है। 68 100 का कितना भाग है? तो पूर्णांक कितना है? 100। अब प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक 68। अब कुल प्रतिशत निकालना है, कितना मिला। तो जो मिले हैं देखेंगे ये 100 का कितना भाग है, कुल का कितना भाग है, ये ध्यान रखिए। 100 ही नहीं, कुल जितना दिए हो उसका हमें भाग देखना होता है क्या है। वो भाग निकाल के 100 का गुणा कराते हैं, प्रतिशत लिख देते हैं। या 100 का भाग कराते हैं तो प्रतिशत नहीं लिखते। और जब वो नीचे वाला 100 हट जाएगा तो प्रतिशत का निशान आ जाएगा। तो प्रतिशत निकालना है, प्राप्तांक प्रतिशत, प्राप्तांक प्रतिशत कि कितने प्रतिशत मिले हैं। तो प्राप्तांक वाला आ जाएगा ऊपर। अब कुल कितना है? 100 नीचे, और 100 का गुणा। अब प्रतिशत लगा दिया हमने, क्योंकि 1/100 जो हमने गुणा किया है तो भाग भी किया है, तो 1/100 की जगह प्रतिशत लिख दिया। अब ये 100 कट गए, उत्तर कितना आ गया? 68%। कितने नंबर मिल गए? 68% नंबर मिल गए। किसी कोई दिक्कत? मोहन को हाई स्कूल की परीक्षा में 600 के कुल पूर्णांक में 420 अंक प्राप्त होते हैं। दोबारा पढ़े। आनंद बिगड़ जाए। मोहन को हाई स्कूल की परीक्षा में 600 के कुल पूर्णांकों में 420 अंक प्राप्त होते हैं। बताओ उसे कितने प्रतिशत प्राप्त अंक मिले। हमें इसमें प्रतिशत निकालना है। अंक प्राप्त होते हैं मोहन को 420 और पूर्णांक है 600 का। गुणे प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा और कोष्टक में प्रतिशत लगाना पड़ेगा। प्रतिशत नहीं लगाएंगे तो 1/100 लगाएंगे। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और 6 से 42 को काट देंगे। 6 सत्ती 42, 7 का गुणा 10 में 70%। 70%। 0.25 1 का कितना प्रतिशत है? 1 का कितना प्रतिशत है? तो 1 बटे में आ जाएगा।
ऊपर 0.25 प्रतिशत निकालना है, 100 को गुणा कराएंगे। गुणा प्रतिशत 1 का गुण 100 में भाग देंगे, 100 आएगा। 0.25 का 100 से गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 2 अंक के पहले दशमलव आएगा बराबर 25%। 30 नंबर सही। एक गांव की जनसंख्या 1500 है, इसमें 300 बच्चे हैं, तो बताइए 300 बच्चे हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत बच्चे हैं। तो कुल जनसंख्या आ जाएगी 1500 और बच्चे की संख्या ऊपर 300 आ जाएगी। प्रतिशत निकालने के लिए गोड़े में 100 आ जाएगा, यहाँ 2 जीरो 15 30 काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 20%। तो पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। 1 रुपए को पैसे बदलने के लिए 100 को खड़ा कराएंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होता है। 100 2% बदलना, घोड़े में 100 लगाएंगे, परसेंटेज 100 से 100 कट जाएगा एक बार में 2%।